कानपुर से एक क्राइम रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां एक मासूम 5 साल की बच्ची को बनाया गया हवस का शिकार मस्जिद की छत पर। पब्लिक न्यूज नेटवर्क की सोर्सेस के मुताबिक कानपुर कैंट थाना इलाके के माल रोड पर फाइज साहब के हाथे में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ मस्जिद की छत पर विशाल ठाकुर नाम के एक लड़के ने बलात्कार की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। जिस मस्जिद की वजह से विशाल ठाकुर का पूरा खानदान पलपोस रहा है, उस मस्जिद की छत पर ऐसी घटिया हरकत की गई। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों से विशाल ठाकुर को बचाया और थाने ले गई। इस घटना से वहां के इलाके के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पब्लिक न्यूज नेटवर्क की सोर्सेस के मुताबिक माल रोड में फाइज साहब का हाथा मस्जिद रहीम शाह में मौजूद है। इस मस्जिद की देखरेख का जिम्मा ठाकुर राम सिंह ने ले लिया था। ठाकुर राम सिंह लोगों को झाड़ फूंक करके अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था। ठाकुर राम सिंह का पूरा परिवार मस्जिद से सटे हुए एक मकान में रहता था। ठाकुर राम सिंह की मौत के बाद उसके बड़े बेटे ने उसकी गद्दी संभाल ली। ठाकुर राम सिंह की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और वो दोनों भी मस्जिद के पास बने घरों में ही रहती हैं। इनमें से छोटी बेटी का बेटा है विशाल ठाकुर। मस्जिद के अंदर विशाल ठाकुर का आना जाना घर जैसा है। 9 जुलाई को रात 8 बजे विशाल ठाकुर शराब के नशे में धुत था। तभी उसकी नज़र मस्जिद के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम सी बच्ची पर पड़ी। उस मासूम सी बच्ची को चिप्स का लालच देकर मस्जिद की छत पर ले गया और उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। बच्ची खून से लथपथ जब मस्जिद के बाहर रोती बिलखती निकली तो मोहल्ले के लोगों को जानकारी हुई। जल्दी उस मासूम को उर्सला हॉस्पिटल भेजा गया, जहां बच्ची की नाजुक हालत के कारण उसे फौरन एडमिट कर लिया गया। इस घटना की खबर सारे इलाके में फैल गई। बताया जा रहा है विशाल ठाकुर का मामा प्रताप ठाकुर मौका देखकर घर से भाग गया। विशाल ठाकुर ने खुद को मस्जिद की छत पर ही बंद कर लिया। खबर मिलने पर पुलिस पहुंची और गुस्से से भरे लोग जो विशाल ठाकुर का इंसाफ सड़क पर ही करने के लिए बेताब थे कि ऐसा गंदा जुर्म उनके मोहल्ले में किया गया है। पुलिस बड़ी मुश्किल से विशाल ठाकुर को उस गुस्से से भरे लोगों के बीच से थाने ले जा पाई, लेकिन वहीं इलाके की महिलाओं ने गुस्से से विशाल ठाकुर की मां की खूब कुटाई करी। थाने पर भी काफी भीड़ इकट्ठा थी। मुश्किल से लोगों को समझाकर घर वापस भेजा गया। बच्ची के पिता और जनता के द्वारा विशाल ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। राम सिंह ठाकुर ने अपनी मौत से पहले पूरी मस्जिद पर कब्जा कर रखा था और उसका काम मस्जिद में बैठकर झाड़ फूंक करना था। राम सिंह ने मुस्लिम धर्म अपनाने का ऐलान भी कर रखा था। राम सिंह ठाकुर का पूरा परिवार भी मस्जिद में ही रहता है। राम सिंह ठाकुर के मरने के बाद उसके परिजनों ने उसको मस्जिद में ही दफनाने के लिए बवाल मचाया था। इलाके के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन फिर भी मस्जिद में बने आंगन में राम सिंह ठाकुर की मजार बनाई गई है। ठाकुर राम सिंह के मरने के बाद उसके बेटे ने उसकी गद्दी संभाल ली और कहीं ना कहीं मस्जिद पर कब्जा भी जमा ही लिया है और अब अपने मरे हुए पिता का काम झाड़ फूंक करके उसका बेटा और नाती कारोबार चला रहे हैं। इस परिवार का शराब गांजे के नशे में चूर रहने और जुर्म से पुराना नाता है। विशाल ठाकुर की मौसी का बेटा भी एक बड़ी लूट में जेल जा चुका है। इलाके में इसको लेकर काफी गुस्से का माहौल बन चुका है। जो विरोध अभी तक ढके छुपे शब्दों में हो रहा था, अब खुलकर सामने आने लगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक दिन किसी बड़ी घटना का कारण ठाकुर परिवार बन सकता है। क्या हुआ था बताइए पूरा। ये हुआ था कि ये धन्नू को ऊपर ले गया था। धन्नू कौन? धन्नू ले गया। अच्छा। तो ऊपर से ये लेके आ रहा था, ये बहुत रो रही थी कट कट के चिल्ला चिल्ला के। तो हम लोग चुप कराने लगे। हमने कहा क्या हो गया, कहे रोने लगी। तो चुप करा लो चुप करा लो। तो इसकी जब बनियान देखा तो उसकी बनियान लाल लाल। तो उनकी मम्मी बोली कि ईंटे का कलर रहेगा। तो उनकी अम्मा बोली ईंटे कलर है। तब इसको हम लोग ने बटन खोल के देखा तो वो मतलब गंदा लगा था खून। तब हम लोग ने पकड़ा उसको। पकड़ा गया तो कहाँ ले गया था ये? ऊपर छत के ऊपर किसका? मस्जिद की छत। मस्जिद की छत पे। क्या बजे? वही करीब बजा था। मगरिब के बाद 7 साढ़े 7 तो बजे। ये घन्नू जो है क्या वही मस्जिद में ही रहता है अंदर? हाँ। पीछे। अच्छा, तो अभी क्या है, कहाँ है वो? अभी यही है। खाने में अच्छा, सबसे पहले किसने देखा था बच्ची को? वो घोषणा उनकी बुआ में। ने। अच्छा, तब रो रही थी बच्ची। हाँ उसी को चिपक के रोने लगी थी। चलिए। ऐ वतन, शर्मसार हुआ है। आज फिर एक बार बलात्कार हुआ है। ऐसा करने वालों को सजाए मौत देना, जो उसको बचाने आए उसको भी ठोक देना। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि विशाल ठाकुर को फांसी या फिर विकास दुबे के जैसा एनकाउंटर ही होना चाहिए, क्योंकि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या फिर दलित हो, या फिर ब्राह्मण हो, कोई भी अन्य जाति का हो। अपराधी है तो उसको सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। बलात्कार के अपराधियों को सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। मैं आप सबसे, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं सबसे अनुरोध करता हूं उस 5 साल की मासूम बच्ची के लिए कि उसे न्याय दिलाने की कोशिश करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उस बच्ची को न्याय मिल सके, उस बच्ची को न्याय मिल सके।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।